अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपका क्लास 9 में मैं आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपसे एक बात कहूँगी कि मैंने असल में आपको कल लास्ट क्लास में ये कहा था कि मैं आज आपको आई मेकअप का पूरा सिखाऊंगी, बट मैंने सोचा कि मैं असल में बात ये होता है कि बाज़ लोग पहले बेसिस लगाते हैं फिर आई मेकअप करते हैं, और कुछ लोग आई मेकअप पहले करते हैं बाद में बेसिस लगाते हैं। तो मैं अगर जब मैं अपने क्लाइंट्स पे काम करती हूँ तो मैं बेसिकली पहले आई मेकअप करती हूँ, बाद में पूरा फेस का काम करती हूँ, मतलब बेसिस का, ब्रॉन्जे का, ब्लश ऑन, हाइलाइटर्स वगैरह जो कुछ भी होता है फेस का पार्ट वो मैं एंड में करती हूँ। ठीक है, बट मैंने आपको जब क्लास दी तो मैंने जाहिर सी बात है जब हम क्लास देते हैं तो हम पहले बेस को समझते हैं। जो हमारी बेसिस चीज़ें होती हैं ना, हम पहले बेस चार्ट को समझते हैं। उस बेस की सीरीज़ को लेके मैं चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं बेस की सीरीज़ को लेके चला, जब मेरी बेस की सीरीज़ पूरी ख़त्म हो गई तो मैंने सोचा कि फिर साथ ही मैं अब आपको कंटोरिंग वगैरह का भी पार्ट बता दूं, ब्लश ऑन और हाइलाइटिंग का भी। सिर्फ ये 3 पार्ट रह गए फेस के उसमें, तो मैंने कहा ये भी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आई मेकअप को मैं लेके जाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया था। तो आज मैं आपको कंटोरिंग की क्लास दूंगी, और कंटोरिंग हमारे लिए क्या है, क्यों की जाती है, उसका मेथड कैसा होता है, किस फेस पे की जाती है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आज आपको कंटोरिंग भी साथ करवा दूं, ताकि बेस की सीरीज़ के साथ साथ आपका कंटोरिंग का और हाइलाइटिंग और ब्लश ऑन की भी टेक्निक्स वगैरह का ज़रा एक अच्छे सा लेसन हो जाए। ठीक है, ये लेसन देना तो था, मैंने सोचा था पहले मैं एंड में दूंगी, फिर मैंने कहा नहीं, जब बेस का सारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि जब हम बेस वाइंड अप करते हैं, बेस हम फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद बात आती है कंटोरिंग और ब्लश ऑन और हाईलाइटर की। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पहले ये कर लिया। तो अब मैं, इसलिए मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैंने सोचा कि आज आपको कंटोरिंग ही बता दिया जाए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे चैनल पे आप नहीं हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। ठीक है, अच्छा पहले मैं यहाँ से एक बात ये भी बता दूँ कि हमने पहले फेस के शेप को देखना है। ठीक है, कि हमारा फेस शेप को हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, उसकी थोड़ी सी मतलब ये फेस शेप देखेंगे कि किस किस शेप के होते हैं फेसेस। सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, सबको सबको पता ही होता है कि कितने से शेप के फेसेस होते हैं। तो ऐसे होता है, मगर फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा वर्बरी बताऊँगी, ताकि आपको पता चले कि किस फेस शेप पर आपने किस तरह कंटोर करना है, या उन्हें कंटोरिंग की ज़रूरत है भी या नहीं है। पहले हम फेस शेप को थोड़ा सा हम ज़रा पढ़ लें, देख लें कि वो क्या है। फर्स्ट आ जाता है जी ओवल, सेकंड आ जाता है जी राउंड, थर्ड आ जाता है जी लॉन्ग, फोर आ जाता है स्क्वायर, एंड आ जाता है फाइव हार्ट शेप होता है, और जी डायमंड शेप होता है। अब मैं अब आपको इनको पिक्चर्स दिखाती हूँ मैं आपकी इन फेस की, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा आइडियल फेस कौन सा शेप होता है और किस शेप पर हम किस तरह कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी जी, जिस तरह के ये है जी। फर्स्ट जो है ओवल, ओवल का शेप जो होता है, इसका फोरहेड ब्रॉड होता है और जॉ लाइन होती है जिसकी बहुत सॉफ्ट होती है, और ये इजीली पता चल जाता है कि इस तरह का शेप है। ये बहुत इजीली बहुत आइडियल शेप होता है ये। ठीक है जी, सेकंड आ जाता है राउंड शेप। राउंड शेप आपको पता है इसकी पूरी जो मतलब एक गोल होता है, बहुत ज़्यादा सा पूरा फेस इसका एक राउंड में होता है, और इस पर एक थोड़ा सा चबी चबी थोड़ा सा होता है। अक्सर राउंड फेस थोड़े से हेल्दी होते हैं, और उनका जो चिक होता है थोड़ा सा बाहर बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उस पर हम कंटोरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। थर्ड आ जाता है जी लॉन्ग। लॉन्ग हमारा जी पूरा फेस, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी होती है, फोर हेड से लेके नीचे जॉ लाइन तक का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, आप साथ साथ उनकी पिक्चर्स भी देख रहे होंगे, तो इस तरह का शेप होता है। स्क्वायर जो होता है जी हमारा, जो इसकी सारी लेंथ होती है ना वो सेम होती है, जैसे फोर हेड की भी लेंथ और जॉ की दोनों सेम लेंथ होती है। स्क्वायर वाले जिनका स्क्वायर शेप होता है उनकी लेंथ पूरी सेम होती है। जो हार्ट शेप वाले होते हैं ना, उनको पहचाना बहुत इजी होता है, यानी उनका जो फोर हेड होता है वो थोड़ा है हार्ट टाइप का होता है, और जो जॉ लाइन होती है एक नोक सी उनकी निकली हुई होती है चिन की तरफ, वो वहाँ पर एक दिल की को मतलब दिल की तरह नीचे से लॉन्ग हो जाता है, उस तरह का शेप होता है। जो डायमंड शेप होता है ना, उसका होता है कि जी फोर हेड और नीचे वाला जो जॉ लाइन का हिस्सा होता है ना वो एक सा होता है।
तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपको मतलब ये लाजमी इनको याद रखना होता है। आप इसे याद बेशक ना रखें, जब क्लाइंट आपके पास होता है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमें किस तरह कंट्रोल करना है उसके फेस के अकॉर्डिंग, किस कौन सा उनका पार्ट फैट है और कौन सा नहीं है, और किसको ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत है और किसे नहीं है। तो बस ये जस्ट मैंने आपको एक थोड़ी सी थ्योरी समझाने के लिए की थी। अच्छा, अब आ जाती है बात कंटूरिंग और ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग क्या है और कंटूरिंग क्या है? कंटूरिंग में आपको बताती हूँ जी। कंटूरिंग जो होता है, हमारे जो फेस के जो फैट पार्ट्स होते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा होता है, मतलब जहाँ पर वो हमें उसे थोड़ा हाइड करना होता है, छुपाना होता है, और हमें मतलब उसको एक शेप देना होता है, हमें अपने फेस को इन्हेंस करना होता है, फीचर्स को इन्हेंस करना होता है। लेकिन ये ब्रॉन्जे क्या होता है जी? ब्रॉन्जे बेसिकली हम आपके फेस में कलर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी ये क्या होता है, हम ज़्यादा कंटूरिंग यूज़ नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, हम सिर्फ ब्रॉन्जे यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। जब हमें बहुत ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करनी होती तो हमें तो हम क्या करते हैं, लाइटली से हम एक ब्रॉन्जर यूज कर लेते हैं ताकि एक अच्छे से पीछे सा शेड आ जाए। शेडो के तौर पे हम उसे ब्रॉन्जर को यूज़ करते हैं। जो कंटूर होता है ना, वो हमारे लो पॉइंट्स के, जो फेस के जो लो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हाईलाइट करता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो फेस होता है, हमें उसे दबाना होता है, जो हमारी चीज़ें जो हमें कट करना होता है। कंटूरिंग, हमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत उभरे हुए होते हैं, थोड़े फैट पार्ट में होते हैं, हमें उसे छुपाना होता है, समझते एक हाइड करना होता है, दबाना होता है हमें उसे। और लो पार्ट्स पॉइंट्स जो जो होते हैं, लो पार्ट्स जो होते हैं, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जॉ लाइन होती है, फोर हेड होते हैं, चिक बोन होती है, ये हमारे सारे लो पॉइंट्स होते हैं जो हम जिन पे हम कंटूरिंग करते हैं। जैसे मैं अब आपको यहाँ पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जहाँ जहाँ यहाँ पे ब्राउन कलर से कंटूरिंग हुई हुई है, जैसे चिक बोन पे, यहाँ पर हम कंटूरिंग करेंगे। ठीक है जी, ये फोर हेड पर हो गया, यहाँ पर हम कंटूर करेंगे। नोज़ पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर हम कंटूरिंग करेंगे। तो ये वो पार्ट्स होते हैं जो हमें मतलब है ना कंटूर करना होता है, जो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, जैसे थोड़ा सा इनका फैट यहाँ पे ज़्यादा होता है, हमें थोड़ा सा कम करना होता है उसको। ठीक है जी, ये नोज़ जिसकी की बाजू का बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, तो हम यहाँ से यूँ करके हमें कंटूर करना है, ऊपर से एक लाइन ला के, और नीचे पे हमने ला के इसको वो कर देना। ये चिन है जो हमारी बहुत ज़्यादा मतलब बाजू की डबल चिन निकली हुई होती है, उनको कंट्रोल करना होता है। यहाँ से थोड़ा सा ये जॉ लाइन जो आपको दिखा रहे हैं, इस जॉ पे लाइन पे हल्का सा हमने कंट्रोल करना होता है। ये सब चीज़ें हैं जो लो पॉइंट्स होते हैं हमारे फेस के, जो हमें कंट्रोल करने होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपकी कंट्रोलिंग होती है, और ज़रूरी नहीं होता कि आप हर पार्ट पे कंट्रोल करें। बाज़ लोगों के फीचर्स इतने खूबसूरत होते हैं, ऑलरेडी इतने अच्छे सेट होते हैं कि हमें इसकी कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैंने जो फेस शेप आपको दिखाया था, उस शेप के हिसाब से यहाँ पे सबकी कंट्रोलिंग हुई हुई है, आप देख सकते हो उसको अच्छे से। मगर देखिए, कुछ फेस ऐसे होते हैं, जैसे ओवल है, वो बहुत आइडियल फेस होता है, उस पर इतनी कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं होती, मतलब बहुत अच्छा सा फेस होता है, बहुत लाइट। ये एक आइडियल फेस होता है। राउंड फेस में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि राउंड फेस थोड़ा सा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो राउंड फेस होते हैं थोड़े से हेल्दी होते हैं, मतलब है उनका फेस थोड़ा सा चबी चबी सा होता है, तो उसमें कंटूरिंग चिक बोन पे, फोर हेड पे और जॉ लाइन पे, चिन पे, डबल चिन पे बहुत ज़्यादा की जाती है। तो इसलिए ये तो वैसे ना, मैं एक बात कहूँ कि क्लाइंट जब आपके सामने बैठता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमने इनके फेस के कौन से पार्ट को कट करना है, माइनस करना है, मतलब ये कंटूर करना है, इन्हेंस करना है, जिससे इनके फेस के फीचर्स थोड़े से अच्छे लगे, और जो चीज़ हमें नहीं इनकी दिखानी वो पार्ट कौन से। तो ये आपको खुद ही पता चल जाता है कि मैं कहती हूँ ना, अक्सर लोग इतना कंफ्यूज कर देते हैं, इतने सारे फेसेस दिखा के कि यूँ इसको याद करें, इसको देख लें, उसको आप, ये मैंने सिर्फ आपको एक वर्बली सी क्लास आपको एक समझाने के लिए की थी कि ये शेप होते हैं, इसको ज़रूरी नहीं कि आप इसको याद रखें अपने जहन में कि ये शेप आएगा तो यह शेप आप देखो, नहीं, आप इस नहीं भी आता ना तो कोई मसला नहीं, आपके सामने जो बैठा हुआ है, आपने बस जहन में ये सोचना है कि जो हमने कंटूरिंग के बेसिकली मायने हैं कि हमने फ़ैट को कम करना है, हमने उसके फीचर्स को इन्हेंस करना है। बस ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपने इसको किस तरह करना होता है। इसका काम है कंटूरिंग का, आपकी चीज़ों को दबाना। ठीक है, आपके फेस की उन चीज़ों को दबाना जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब है। अच्छा जी, अब मैंने आ जाती है बात ब्रॉन्ज़े की। ब्रॉन्ज़े क्या है जी? ब्रॉन्ज़र में जी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये कंटूर के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये
स्लाइटली ग्लो होता है इसके अंदर। इसको जब हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है जब और आपके फेस पर ये कलर ऐड करेगा। आपके फेस को हाई पॉइंट्स पर यूज़ किया जाता है, जो आपके फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं ना उन्हें यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर यूज़ किया जाता है ये। इसका जो एक देखा होगा अक्सर आपने कि एक पीच सा कोई इफेक्ट सा आपके मतलब बाज़ लड़कियों के पड़ रहा होता है, ब्रॉन्जर का एक अच्छा सा इफेक्ट पड़ रहा होता है, पीचिस टाइप का, ऑरेंजिस टाइप का, तो वो जी होता है ब्रॉन्जर। और एक वो बड़ा खूबसूरत सा कलर होता है जो आपकी स्किन को बहुत ग्लो देता है, शाइन देता है। ये आपको इजीली मिल जाएगा, बट मैं कहती हूँ इतना ज़रूरी नहीं है इसको आप बाय करो। आप मतलब एक कंटूरिंग किट से भी काम चला सकते हो। एक लाइट सा शेड उसमें से उठाओ कोई अच्छा सा और उसको आप यूज़ करो, वो उसमें शाइनी हो थोड़ा सा, और आप लगा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉमन जो एरियाज़ होते हैं ना, एरिया होते हैं ना हमारे कंटूर का, कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन एरिया होते हैं वो हमारे जी होते हैं चिक बोन होता है, नोज़ होता है, जॉ लाइन होता है, फोरहेड होता है और आईब्रोज़ होती हैं। ये हमारे कंटूर के मेन पार्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हमें लाजमी कंटूर करना होता है। ठीक है, ये मतलब हम करते हैं, किसी को लाइट कंटूरिंग करते हैं, किसी को हैवी कंटूरिंग करते हैं, डिपेंड करता है कि उनके फेस के फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पे ये नहीं कि अगर आपने हर किसी को मतलब बहुत हैवी कंटूरिंग कर दी कि जी कंटूरिंग करनी है, नहीं, बास के लोगों के फीचर्स ऐसे होते हैं कि हल्का सा एक शेडो भी आप दे दोगी ना तो वो भी बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है, बड़ी खूबसूरत सी लुक आ जाती है। और बास की जगहों पे तो आपको जॉ लाइन पे भी नहीं कुछ करना पड़ता, सिर्फ एक चिक को कट करना होता है या फिर फोर हेड पे बास को कट करना होता है। एक हल्का बास को हमें बहुत हैवी कंटूरिंग करनी पड़ती है। तो ये कॉमन एरिया है जहाँ पर हमें, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये कॉमन होते हैं कि इन एरियाज़ को आप देखना होता है कि रिक्वायर्ड है या नहीं है कंटूरिंग की, तो आपने करना इन्हीं के पार्ट पर होता है कंटूर। अच्छा, जब आ जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होती हैं, मतलब कितनी टाइप्स होती हैं कंटूरिंग के लिए प्रोडक्ट के, तो यहाँ मैं अब आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ कंटूरिंग की कितनी किस्म की ये होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पर जी मेरे पास एक क्रिस्टाइन की है, पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, सही। यहाँ पे मेरी दूसरी जो किट है वो फेसिट की है, ये भी पाउडर फॉर्म में है। और जी एक आ जाती है क्रीम फॉर्म में। आप स्टिक में भी क्रीम होती है, बाज़ का कुछ पैलेट्स होती हैं कंटूरिंग की, और कुछ स्टिक में भी आपको इस तरह का डार्क शेड मिल जाता है क्रीम, तो वो भी होती है, मगर वो भी क्रीम में ही होती है। तो ये कुछ होती हैं क्रीम फॉर्म में। ठीक है जी, ये जो आप डार्क शेड्स देख रहे हो ना ये कंटूरिंग में है, ये इसके बराबर वाले जो लाइटर में है ये दूसरी कंटूरिंग में। तो डार्क जो शेड होता है ना, ये जो बहुत ज़्यादा डार्क शेड, ये हमारा यूज़ होगा जी डस्की स्किन पे, जिसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होगा ना उसके ऊपर आप ये कंटूर इस शेड से करोगे। ठीक है, और क्रीम जो क्रीमी जो फॉर्म में होता है ना, वो ऑयली स्किन पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल भी ऑयली स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते हो, ये वरना फिर उनकी बेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और केकी हो जाएगी। वो आप पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करोगे। और तो ड्राई स्किन के लिए क्रीमी फॉर्म पैलेट जो होती है कंटूर की वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, बट अगर आप पाउडर से भी कर लो तो कोई इशू नहीं होता है। बट ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए दोनों बेस्ट है, ड्राई पाउडर फॉर्म भी और क्रीम फॉर्म भी। अच्छा, ब्रॉन्जर की जहाँ तक मैं बात करूँ, जिसमें जो शेड में फेसिट में आपको दिखा रही हूँ ना, ये ब्रॉन्जर में बहुत लाइट शेड्स होते हैं, ये आप इजीली इसको एक टचअप में भी दे सकते हो, बहुत अच्छा ब्रॉन्जर की लुक आ जाती है। आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं, कंटूर से ही काम चला लीजिएगा। क्या ज़रूरत है इतने खर्चे करने की, क्या ज़रूरत है इतने, जब एक कंटूर से काम हो जाता है। कंटूर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, मतलब लाइट में भी होता है, डार्क में भी होता है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूँ कि किस टोन पर चलेगा। स्किन जो डार्क कलर की स्किन होते हैं ना, डस्की स्किन वाले, उनके ऊपर ये चलेगा डार्क कलर के कंटूर, और जो फेयर स्किन वाले होते हैं ना, फेयर टू मीडियम, उनके ऊपर लाइट कलर करेंगे आप कंटूर। आपने डार्क कलर से बिल्कुल कंटूर नहीं करना, वरना आपकी बेस जो हो जाएगी ना वो बिल्कुल ग्रे हो जाएगी, डार्क ब्लैक सी बेस हो जाएगी, आपकी बेस ख़राब हो जाएगी। ये जो आप शेड ऊपर के देख रहे हो, ये लाइटर जो शेड है उसमें आपने करना है, इन दो शेड्स में, ये और सेकंड वाला जो देखिए इस तरह के शेड होते हैं ना, इन शेड्स में आपने फेयर टू मीडियम टोन में जाना है। ये दोनों शेड फेयर टू मीडियम में जाएंगे। जो नीचे वाले दोनों शेड हैं ये डार्क डस्की स्किन टोन में जाएंगे, और बाकी ये ब्रॉन्जर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, मीडियम टू फेयर शेड में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप डार्क करोगे ना तो फेयर में, तो आपकी बेस काली हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि शेड का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। कंटूर करना कमाल नहीं है, कंटूरिंग के शेड को भी देखना है कि हमने अगर कंटूरिंग आ गई तो उसके शेड को भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो
तो अब बात आ जाती है ब्रशेज़ की। कंटूर के लिए ब्रश कौन से हमें यूज़ करने चाहिए? देखिए जी, एक तो ब्रश होता है ब्लेंडिंग ब्रश, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका जो शेप होता है ना, थोड़ा सा एंगल शेप होता है, यूँ करके होता है एक, जैसे बिल्कुल आप देख रहे होंगे इस तरह का शेप होता है ये एंगल का। इसे हम ब्लेंड करते हैं, मतलब जब हम कंटूर की जब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद हमने इस तरह से उसको ब्लेंड करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसकी लाइन ड्रॉ हम जब इससे करेंगे ना, वो इस तरह से एक ब्रश होता है, छोटा सा फ्लैट सा होता है बिल्कुल, और हमने इस तरीके से उसकी एक लाइन ड्रॉ करनी थी, जहाँ पे हमने जो पार्ट करना होता है ना उस पे करना होता है। मतलब उसको हमें एक लाइन ड्रॉ पे करनी, चाहे फोर हेड हो, चाहे जॉ लाइन हो, चाहे कुछ हो, पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, फिर उसको इस तरह से एंगल ब्रश के साथ आपने ब्लेंड करना होता है। ब्रश की टेक्निक होती है पकड़ने की भी, देखिए इस तरह ज़ोर ज़ोर से एक पेंसिल की तरह दबा के नहीं आपने काम करना, हल्के हाथ से, बहुत लाइट वेट से आपने इसको ब्रश को पकड़ना है पीछे से लाइट से, और आपने उसको उसको वो कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, नोज़ की कंटूरिंग के लिए इस तरह का एक फ्लैट ब्रश होता है, जैसे मैंने आपको बड़ा फ्लैट ब्रश चिक बोन के लिए, जॉ बोन के लिए दिखाया है। तो इस तरह नोज़ की कंटूरिंग के लिए छोटा सा इस तरह का फ्लैट ब्रश होता है, और इस तरह आपने हल्के हाथ से नोज़ की कंटूरिंग बहुत एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि ज़रा सा भी शेप आपका ख़राब हो जाता है ना नोज़ का, तो फिर वो बिल्कुल नोज़ आपकी ख़राब हो जाती है, इसकी कंटूरिंग ही बहुत ख़राब हो जाती है। आपने जस्ट क्या करना है, लाइन को कॉर्नर से, जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था, आपने बिल्कुल, मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूँगी, कि बिल्कुल हल्का सा आपने ऊपर से लेके नीचे तक ड्रॉ करना है, और हल्के हाथ से आपने लाइन को ड्रॉ करना है। तो बहुत इजीली आपको कंटूरिंग समझ आ चुकी होगी, होप सो। कि अगर आपको फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आए, कोई पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हुए होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर लें, और वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। कल इंशाल्लाह ब्लश ऑन की और हाईलाइट की क्लास होगी, कि हाईलाइटर किस तरह की लगाया जाता है और ब्लश ऑन किस तरह यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पे ब्लश ऑन की कलर स्कीम का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कल पूरी स्कीम बताएंगे किस तरह किन कलर्स के साथ आपको ज़्यादा जाना चाहिए, और कौन से ऐसे कलर्स हैं जो आपके हर ड्रेस पे चल सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।